हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। ग्लैंस एकेडमी के द्वारा यूपी पीसीएस प्री 2023 को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र 2022 की कंप्लीट सीरीज को शुरू किया गया है, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री को भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री की 5 से 6 क्लासेज आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। वहीं फिजिक्स की भी क्लासेज चलाई जा रही हैं, एमसीक्यूज बहुत ही अच्छी तरीके से। और हम ये दूसरा लेक्चर लेके आए हैं सामान्य भूगोल, जिसमें हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, और आज ये उसका दूसरा लेक्चर होगा, जिसमें 1990 से 2022 तक के सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगर अभी तक आपने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले चैनल को, पहले लेक्चर को देखिए, फिर आप इसको भी देख सकते हैं। और मैं बता दूं, यूपी पीसीएस प्री अगर आपको निकालना है तो घटना चक्र पे कमांड आपकी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, जिसको बार बार आपको पढ़ना है। और जो 5 से 6 कोर एरिया है, बस इसी को आप अगर पढ़ते हैं तो आपका प्रीलिम्स 100+ क्वेश्चन जो है कि आप करके आएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कंटिन्यूअस ये आपको सारी वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले की क्लास में हमने भारत का एक सामान्य परिचय देखा, क्षेत्रफल के आधार पे अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को भी देखा, उससे संबंधित कुछ नोट्स और एमसीक्यूज को सॉल्व किया। आज हम पढ़ेंगे भारत और कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा जो गुजरती 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, उसका भारत से क्या संबंध है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती, कौन कौन से उससे प्रश्न बन सकते हैं या बने हुए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपने कुछ छोटे नोट्स के लिए। विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर जाती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब प्रश्न यहीं पे आता है कि इन 8 राज्यों को हम याद कैसे करें। अगर आप ध्यान से याद करेंगे तो इमेज के हिसाब से अगर दिमाग में रखेंगे तो आपको याद हो जाए, जैसे गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आइए 8 राज्यों को मैं यहाँ पे आपको याद कराता हूँ। देखिए, ये रहा आपका गुजरात, फिर आपका छोटा सा राजस्थान, फिर यहाँ पे एमपी, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पर आप देखेंगे क्या दिख रहा है, ये झारखंड, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यहाँ आपको त्रिपुरा, और यहाँ आपको मिजोरम। तो इस लोकेशन के हिसाब से अगर आप याद करेंगे तो आपको एक क्रम से याद हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सूर्य के उत्तरायण यानी कि भूमध्य रेखा के जब उत्तर में आता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा देर तक रहता है, और इसीलिए 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो गुजरात के पास बहती है, और इसे 2 बार इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आके ऐसे काटती है, और ये कर्क रेखा जाती है, यानी यहाँ से भी आके फिर यहाँ पे 2 बार काट रही है गुजरात में। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये लोकेशन है, इन फैक्ट को देखने से कोई मतलब नहीं है। चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो हमने देखा बिहार, ये उस समय 1990 की बात है, लेकिन 2000 के बाद जो है कि बिहार और झारखंड अलग हो जाते हैं, तो अब ऑप्शन में आता है तो झारखंड आपको सही करना है। ये यूपी पीसीएस प्री 1990 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश तो है ही नहीं, तो जहां कहीं भी तीसरा दिखे ऑप्शन, वहां पे आप उस ऑप्शन को काट सकते हैं, तो बचा हुआ ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी से। तो हमने देखा डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये 8 राज्यों में नाम आते हैं इन तीनों के। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत का राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, हिमाचल से नहीं जाती है, जम्मू कश्मीर से नहीं जाती है, बिहार से नहीं जाती है, झारखंड से जाती है। आप देखेंगे कि इसमें एक खासियत ये होती है, आप जितना इसको पढ़ेंगे उतने ही आपके प्रश्न आपके रिवीजन होंगे, और रिपीटेड प्रश्न होने की वजह से आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि आप उसे ज़्यादा याद कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं जाती है? त्रिपुरा से जाती है, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो मणिपुर इस सही आंसर। और देखिए आप यूपी आरओ एग्जाम 2016 में यह पूछा गया था। निम्न नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, जबलपुर, गांधीनगर, उज्जैन। बी ऑप्शन इज करेक्ट, गांधीनगर। और देखिए आप ये कितनी बार पूछा गया है, 1992, 2002, 2010, यूपी पीसीएस में लगातार ये पूछा जा रहा है प्रश्न। देखिए अगरतला की जो लोकेशन है वो 23 डिग्री 50 है, गांधीनगर की लोकेशन 23 डिग्री 19 है, जबलपुर की लोकेशन 23 डिग्री 11 है, उज्जैन की लोकेशन 23 डिग्री 9 है, जबकि कर्क रेखा की स्थिति होती 23 डिग्री 30 मिनट। तो सबसे नज़दीक कौन पहुंचा? गांधीनगर पहुंचा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं।
निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता, नागपुर। आप इजीली बता सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से जाती है, तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता जो है कि ज़्यादा नज़दीक है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में बांटता है? एमपीपीसीएस प्री 2008 में पूछा गया है। तो 23.5 डिग्री, अब यहाँ पे देखिए 23.5 डिग्री उत्तर है और 23.5 डिग्री दक्षिण है। तो जल्दी में आप कहीं ये मत करके चले आना आंसर, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये तो मकर रेखा होती है। इसलिए सही जवाब होगा 23.5 डिग्री उत्तर, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। जल्दी में ये भी बच्चे करके आ जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि गलत हो गया सर प्रश्न। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यानी कि अगर ये कर्क रेखा जा रही तो इसके उत्तर में कौन सा स्थित है? मणिपुर स्थित है, क्योंकि त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड तो यहाँ से गुजरी रही है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के उत्तर में होने का मतलब वहाँ से कर्क रेखा नहीं जाती, तो मणिपुर इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? जहाँ कर्क रेखा के पास सूर्य आ जाएगा। हैदराबाद नहीं, ये दक्षिण में होता है। भोपाल, चेन्नई, दिल्ली। तो दिल्ली इज करेक्ट आंसर। दिल्ली में जो है कि गर्मी बढ़ जाती है इस समय। देखिए, सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर जाता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है और दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्पों में सबसे सही उत्तर मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? जबलपुर, उज्जैन, अहमदाबाद, वाराणसी। सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, जबलपुर। क्या हो जाएगा? जबलपुर। अगला प्रश्न है, भारत की नदियों में कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? माही या चंबल? और अगला ऑप्शन अगर मैं दूं आपको यहाँ पे, तो देखिए नर्मदा भी दे रहा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था क्या ऑप्शन? पहला माही पढ़ा था, दूसरा हमने वहाँ पे चंबल पढ़ा। तो आप बताइए, तो सही जवाब हो जाएगा माही। क्यों? क्योंकि माही जो है इस तरीके से जब कर्क रेखा जाती है तो उसको कुछ इस तरीके से दो बार काटती है, एक इस पॉइंट पर काटती है, एक इस पॉइंट पर काटती है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि विषुवत रेखा जो 0 डिग्री है उसको दो बार कौन सी नदी काटती है, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी है, 23.5 डिग्री जिसको हम मकर रेखा कहते हैं, इसको दो बार कौन सी नदी काटती हैं? आपको दोनों ही नदियों के नाम बताने जो काटती हैं। चलिए अगला चैप्टर हम देखते हैं इसी में, मानक समय। हम भारत का मानक समय देखेंगे जो 23.5 डिग्री होती है, और उसको 82.5 डिग्री होती है वो देशांतर रेखा। और ये भारत के किस क्षेत्र से जाती है, किस राज्य से जाती है, कितने राज्यों से होकर जाती है, इनसे संबंधित हम सभी प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। देखते हैं अब हम भारत का मानक समय। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय, जिसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, जो इस तरीके से ऐसे आती है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान में जो प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच टाइम जो कि लंदन में है, जीएमटी से कितना अधिक है? 5 घंटा 30 मिनट। मैंने पहले ही बताया था कि अगर लंदन में इस समय 12 बज रहा होगा तो हमारे भारत में 5:30 बजेंगे शाम के। विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक याम्योत्तर को जो है कि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के वृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था, उसमें पूछा जा रहा था कि सबसे पहले सूर्य का उदय कहाँ होता है। ऑप्शन दिया था मणिपुर, लेकिन वो गलत था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है ना सूर्य का उदय। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्य उग जाता है, इसलिए वहाँ पे 2 घंटे पहले लोग उठ जाते हैं। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर को भारत का मानक समय चुना गया, ताकि पूरे भारत में एक जैसा समय लगातार बना रह सके। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा सबसे एकदम पश्चिमी बिंदु और ये रहा एकदम पूर्वी बिंदु। एक मिनट, तो आप देख सकते हैं कि ये रहा गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का, और ये रहा सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का। सबसे पहले सूर्य का उदय यहाँ होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जो समय का अंतर आता है वो लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। इसीलिए जो है कि हमारी जो मानक समय रेखा है वो लगभग यहाँ से जाती है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद से होकर जाती है। आगे हम देखते हैं, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पर हो गया आपका यूपी, अगर आप इमेजिन करें यहाँ पे एमपी आएगा नीचे, फिर इसके बगल में यहाँ छत्तीसगढ़ आता है, यहाँ पे ओडिशा आता है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश आता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये रेखा जाती है। आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे,
प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं। कुल मिलाकर 360 डिग्री होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त भी कहा जाता है, ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर रेखा पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर और पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतरों को पश्चिमी देशांतर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है, यानी 1 डिग्री देशांतर घूमने के लिए लगभग 4 मिनट का समय लगता है, लगभग 4 मिनट का समय। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर देखने को मिलेगा। सूर्य पूर्व में उदित होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, ध्यान देना, पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही होती है और 0 डिग्री जो प्रधान याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय जीएमटी से आगे रहेगा और पश्चिम की ओर जाने पर जीएमटी से पीछे रहेगा। ये जीएमटी क्या है? लंदन में स्थित ग्रीनविच टाइम जो है कि मेडिटेरियन जो टाइम है वहाँ की बात हो रही है। तो 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है और यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। तो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन और रात का अंतर पाया जाता है। 24 घंटे का अंतर यहाँ पे पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम याम्योत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं और इसी को हम आईडीएल भी कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन भी कह देते हैं। आगे देख लेते हैं, हम यहाँ प्रश्न समझते हैं। क्या है प्रश्न? जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि हो रही होती है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है। उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह बताइए। यूपीपीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट। कैसे बता रहा है? क्योंकि अर्धरात्रि में अगर 12 बज रहा है तो कहीं ना कहीं अगर जब सुबह 6 बज रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, 6 घंटा या तो आगे होगा या 6 घंटा पीछे होगा जो है कि, और 1 घंटे के लिए 15 डिग्री हमें आगे बढ़ना होता है। तो लगभग अगर हम गुणा करेंगे 15 पचे 75 के आसपास हम देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए, भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अगर अर्धरात्रि और एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल के लिए 15 गुणा 6 यानी कि 90 डिग्री का अंतर आ जाएगा यहाँ पे। और इस तरीके से अगर हम देखेंगे कि भारत का मानक समय तो 82.5 डिग्री है और वहाँ से जब हम इसको जोड़ेंगे 90 तो 172 डिग्री करीब आएगा वो समय। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव जिसको गोरा माता कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर जिसको किबुथु कहते हैं, और वहाँ पे एक पुलिस चौकी है किबुथु पुलिस चौकी, जिसको सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखा जा रहा है। यहाँ पर समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? तो मैंने कई बार बताया कि 2 घंटे का अंतराल यहाँ पर देखने को मिलता है। कितने घंटे का अंतर मिलता है? 2 घंटे का अंतर मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, आइए देख लेते हैं अब हम इसको भी। आप देख सकते हैं कि गुजरात का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से लेकर 74 डिग्री के बीच में। अरुणाचल प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है 91-30 से लेकर 97-30 तक पूर्व में है। और इस प्रकार जो अंतर आता है वो इतना आ जाएगा और लगभग 118 मिनट के यानी कि 2 घंटे का अंतर आ जाता है। अगला प्रश्न है आपका जो आईएएस प्री 2003 में पूछा गया। जबलपुर की देशांतर रेखाएं इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच में है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो सही जवाब हो जाएगा 2 और 3। औरंगाबाद का जो अक्षांश है वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच में आ रहा होगा, जाहिर सी बात है। और बंगलुरु की स्थिति जो है कि चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, यानी चेन्नई से बंगलुरु और भी दक्षिण में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? रीवा, सागर, एमपी के उतारा है ये, रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। तो देखिए रीवा सबसे नज़दीक होता है क्योंकि रीवा की जो लोकेशन है वो 8102 से 8220 तक है और हमारा जो है कि 82.5 डिग्री जो है कि हमारा क्या है मानक समय का टाइम है, तो ये ज़्यादा नज़दीक है यहाँ पे। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? 10.38 यानी कि 10:30 पूर्वाह्न होगा। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा?
14:30 यानी कि 2:30 बजे का समय हो रहा होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगी, बाकी 5 राज्यों से गुजरेगी। कौन कौन से 5 राज्य होंगे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, यहाँ से गुजरती है और महाराष्ट्र से वो नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी ये रेखा नहीं गुजरेगी, ये ध्यान देना है। आंध्र प्रदेश से कहीं कट के अलग हुआ है, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो 82.5 डिग्री है, किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद। इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर दोनों के ही नज़दीक से गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी, यहाँ पर ये फोकस करना है कि हमारा भारत पूरब में है इसलिए। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया? इलाहाबाद, नैनी के समीप से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय में अंतर कितना होता है? 5.5 घंटे का अंतर होगा, लेकिन माइनस नहीं आगे, क्योंकि जीएमटी का जो वैल्यू है वो 0 है और भारत का जो वैल्यू है वो 5.5 घंटे पॉजिटिव है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय अगर 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस पे होगा? 7 बजे, क्योंकि 2 घंटा पहले यहाँ पर होता है अरुणाचल में। तो हमारा गुजरात का आंसर क्या हो जाएगा? 7 बजे प्रातः हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? दिल्ली के सबसे समीप, तो बंगलुरु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दूरस्थ बिंदु, यानी कि सदर्न जो पॉइंट्स होते हैं भारत के सबसे दक्षिण बिंदु। तो इस पर हम जो है कि नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। दूरस्थ बिंदु और भारत के समीपवर्ती राज्यों और तटों की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।